भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। आप में से जो भी बहनें अपने ऑल इंडिया चैनल से अगर ना जुड़ी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं, ताकि हर रोज आप तक सच्ची जानकारियां पहुंच पाएं। देखिएगा हमारे पास एक मैसेज है। कुमोदनी देवी बहन है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आती हैं। सीतापुर में ये बक्सा बहन को वहां पर दिया गया है। लिखा है, भैया जी यह सामान आज हमें परियोजना से मिला है। एक बक्सा, 2 चार्ट और एक ताला है। परियोजना सकरन है, जनपद इनका सीतापुर है। ऐसे ही सेम टू सेम एक और मैसेज हमारे पास आया है। ममता गुप्ता बहन है और ये भी सीतापुर जिले से ही आती हैं। यहां पर भी इनको बक्सा दिया गया है। इन्होंने भी लिखा है कि भैया जी नमस्ते, हमारे सीतापुर में एक बक्सा और 3 चार्ट मिले हैं प्री किट के नाम पर। जिला सीतापुर से ममता बहन। तो आप सबने देखा कितना ज्यादा भ्रष्टाचारी हुआ है ये प्री किट जो है देने में। आपको पता है कि प्री स्कूल किट में क्या क्या मिलना चाहिए था इस बक्से के अंदर, और मिल क्या रहा है? केवल और केवल 3 चार्ट मिल रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा अधिकारियों ने वहां पर लूट खसूट मचाई होगी, तब जाकर के दीमक की तरह चाट करके बक्से को खोखला करके यहां पर भेज दिया गया। आप सब जानते हो, और एक एक चीज ऑल इंडिया पर दिखाई गई है। कौन सी चीज इस बक्से में भर के आनी चाहिए थी और वो कितनी कीमत की होनी चाहिए थी, सारी चीजों के बारे में सालों साल पहले डिस्कस चैनल पर हो चुका है। और कई जगह बहनों ने पहले भी जो है यहां पर आवाज उठाई थी इन मामलों में। और आज आप देख रहे हो जितना समय बीतता जा रहा है उतना ज्यादा दीमक की तरह प्री स्कूल किट को लोग चाटते जा रहे हैं। बताओ, बच्चे नन्हे मुन्ने हैं गरीबों के, जिनके ऊपर आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी होती है अच्छी शिक्षा देने के लिए। अब आप सबको पता है कि अगर ये प्री स्कूल किट, उनका जो ज्ञान का सामग्री है, अगर उसी को दीमक की तरह लोग चाट जाएंगे तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा? तो गरीबों के साथ जो है ये जो बहुत गलत व्यवहार है, ये मोटे मोटे पेट वाले अधिकारी कर रहे हैं और दीमक की तरह कैसे खोखला करके इन वाले बक्सों को भेज रहे हैं, जो कि ज्ञान का एक पिटारा इसको बोला जा सकता था। और ऐसे में वो खोखला हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी किट की हालत को बयां करता है। 2 जगह से बहनों ने जानकारियां भेजी हैं। बक्से का हाल कुछ ऐसा है, इसके अंदर कुछ नहीं है 3-3 चार्टों के सिवा, जबकि बहुत सारे खिलौने और बहुत कुछ जो है पठन पाठन के लिए सामग्री मिलनी चाहिए थी। अब ये आईना है जो ऑल इंडिया दिखा रहा है, मीडिया इसे नहीं दिखाता। मीडिया को सब पता होता है, बड़े बड़े अखबारों को पता होता है, लेकिन वो छापते नहीं है, क्योंकि उनको सरकार और अधिकारियों के साथ मिलकर के चलना अच्छा लगता है, क्योंकि उसी से उनका भी लगता है जैसे मानो पेट पलता हो। और यही एक कारण है कि सच्चाई को दिखाने में अक्सर लोग कतराते हैं। ये देखेगा, मुख्य सेविका भर्ती मामले में सरकार से जवाब तलब, इस तरह का एक आर्टिकल अखबार में प्रकाशित हुआ है। शोभा रानी बहन है, मेरठ से आती हैं, जिन्होंने एक ये आर्टिकल की कटिंग ऑल इंडिया को साझा की है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सेविकाओं की भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त सचिव बाल विकास पुष्टाहार के स्तर के अधिकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। पहले से कार्यरत मुख्य सेविकाओं के नियमित करने से कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अनीता सिंह और 75 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाओं का तर्क था कि वे 2003 से बतौर मुख्य सेविका काम कर रही हैं और 2018 में नियमितीकरण के लिए उन्हें निदेशक बाल विकास पुष्टाहार के समक्ष प्रत्यावेदन भी किया था। तो आप सब देख रहे हैं कैसे क्या पूरा खेल चल रहा है। नियमों की अनदेखी हर जगह हो रही है। नियम था कि पहले प्रमोशन होगा, सहायिका का आंगनबाड़ी के पद पर होगा और आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर के पद पर होगा और सुपरवाइजरों का सीडीपीओ के पद पर होगा। लेकिन आपको पता है कि हमारी सरकारें और हमारा विभाग सभी से काम जरूर ले रहा है उन प्रमोशन के आधार वाला। जैसे कि सहायिका से आंगनबाड़ी का काम लिया जा रहा है जहां आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ी से कई जगह सुपरवाइजरों वाले भी काम वित्तीय भार स्वरूप डाल दिए जाते हैं, आप ये करो वो करो। वो नहीं तो उन पर डबल केंद्रों
का भार डाल दिया जाता है, वो भी सुपरवाइजर के काम से कम नहीं। क्योंकि सुपरवाइजर का काम क्या है कि कई सारी आंगनबाड़ी बहनों का जो है वहां पर सुपरविजन करना, उनका जो है देखरेख करना, उनकी मदद करना। अब ऐसे एक आंगनबाड़ी एक केंद्र के लिए होती है, अब अगर दो दो केंद्र संभाले तो वो धीरे धीरे करके उन पर भी तो डबल बोझ हो गया। ऐसे जो सुपरवाइजर बहनें भी हैं उनके ऊपर भी शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है इस तरह से कि उनको सीडीपीओ के पद दे दिए गए और कई कई सुपरवाइजर जहां नहीं है उनके भी क्षेत्र की जो आंगनबाड़ी हैं उनको भी उन्हीं को संभालना है। तो कहने का मतलब है कि जो मानक हैं उनके विपरीत लोगों पर भार दिया जा रहा है काम का, चाहे वो किसी भी स्टेज का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हो। तो यहां पर यह दर्शाता है कि यूपी सरकार आखिर भर्ती क्यों नहीं करना चाहती, लोगों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं देना चाहती, जबकि विभागों में इतने सारे पद खाली हैं, तो फिर क्यों नहीं ये भर रहे हैं। ये काफी सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। इधर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की। अब हम आपको कुछ ऐसा तड़कता भड़कता खबर देने वाले हैं जो कि आप सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, तो कहीं मत जाना, वीडियो को पूरा देख के ही जाना। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ट्वीट किया कि यहां पर आप देख सकते हो कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की यूपी गवर्नमेंट ने किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए, किसको, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए उनको गुरुकुल भेजेगी। कहां भेजेगी? गुरुकुल भेजेगी। अब बताओ किसान कहां जाएंगे? गुरुकुल जाएंगे। अब आइए देखते हैं अजय त्रिवेदी जी का लेख क्या है, और इसको उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी ट्विटर से ट्वीट किया है। तो जानकारी ये एकदम सत्य है, सटीक है। तो आइए बढ़ते हैं। लिखा है प्रशिक्षण के लिए किसानों को गुरुकुल भेजेगी योगी सरकार। लिखा है अजय त्रिवेदी जी का यह लेख कि उत्तर प्रदेश में अब प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए किसानों को गुरुकुल भेजा जाएगा। रबी के मौजूदा सीजन में योगी सरकार की 1 लाख हेक्टेयर के रकबे में प्राकृतिक खेती की तैयारी है। प्रदेश में अगले साल से ब्लॉक स्तर पर प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि कम लागत में अधिकतम पैदावार मौजूदा कृषि की सबसे बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक खेती कम लागत में अच्छा उत्पादन और विष मुक्त खेती का अच्छा माध्यम है। विष मुक्त खेती क्यों बोला गया? क्योंकि दवाइयां पड़ती है ना, जहरीली दवाइयां कीटनाशक वाली, तो उनसे जो है उसी के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो नहीं यूज होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इसके प्रोत्साहन के लिए यहां पर इस अभियान से वैज्ञानिक जुड़ेंगे तो न केवल किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायता मिलेगी, इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक इस साल रबी के सीजन वगैरह में 1 लाख हेक्टेयर रकबा जमीन को गौ आधारित प्राकृतिक खेती से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस विधा से खेती करने वाले प्रगतिशील किसान इसके उन्नत तौर तरीकों को देखने सीखने नियमित अंतराल पर गुरुकुल जाएंगे और सरकार का लक्ष्य अगले साल सभी ब्लॉकों में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित करने का है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। और इन्होंने कहा कि उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के सभी 7 जिले और 47 ब्लॉकों में करीबन जो है यहां पर 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल या 235 क्लस्टर में गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बजट के प्रावधान के साथ अनुदान की व्यवस्था भी की है। इसी तरह से गंगा की अविरलता एवं निर्मलता को बचाने के लिए इसके तटवर्ती जिलों में प्राकृतिक खेती, बागवानी एवं नर्सरी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक लगभग 27 जिलों में 244 क्लस्टर्स के 62,200 हेक्टेयर जमीन को गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित किया गया है। तो भाई देखना आगे फ्यूचर में जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है उस पर कितना जोर शोर से काम शुरू हो पाता है। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे एक और आर्टिकल हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला। वैसे ये अभिषेक सिंह जी हैं, कोई उन्हीं का ये लेख है और आइए देखते हैं वो क्या लिखते हैं। इन्होंने लिखा है ए फॉर एप्पल की जगह अर्जुन और बी फॉर जो है बॉल की जगह पर बलराम अब पढ़ाई कराई जाएगी। तो आगे ये होगा कि नहीं होगा वो तो एक अलग मैटर है, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता रहता है, तो इस खबर को आप केवल एक वायरल खबर के तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर बताना चाहेंगे कि पौराणिक एवं इतिहास से जुड़े शब्दों से तैयार वर्णमाला में महापुरुषों का सबका जिक्र किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसी वर्णमाला है जो तैयार की गई है, जो पौराणिक और इतिहास से जुड़ी हुई है। जैसे कि ए फॉर अर्जुन,
बी फॉर बलराम, सी फॉर चाणक्य, डी फॉर ध्रुव, ई फॉर एकलव्य, एफ फॉर फोरवेद, जी फॉर गायत्री माता और एच फॉर हनुमान, आई फॉर इंद्र, जे फॉर जटायु, के फॉर कृष्ण, एल फॉर लवकुश, एम फॉर मार्क जो है मार्डे वगैरह जो भी मार्कडे जो नाम था एक लोगों का, एन फॉर नारद, ओ फॉर ओमकार, पी फॉर प्रहलाद, क्यू फॉर क्वीन जो है गांधारी, अब आर फॉर राम और एस फॉर सूर्य और टी फॉर तुलसी, यू फॉर उद्धव, वी फॉर जो है वमनावतार, डब्ल्यू फॉर वाटर गंगा, एक्स फॉर जो है क्षीरब्दी द्वादशी और वाई फॉर यशोदा, जेड फॉर जामवंत। तो अब आप लोग क्या सीखेंगे यहां पर, जे फॉर जटायु सीखेंगे, जेड फॉर जामवंत सीखेंगे। अब कुछ ऐसा यहां पर इनका लेख है, लेकिन ऐसा ना ही किसी गवर्नमेंट ने कहीं पर भी कुछ कहा है, अभी केवल लोगों का ऐसा मानना है। आइए बताते हैं इसमें और क्या चीजें चल रही हैं। ये यहां पर ये किसने छापा, तो सीतापुर के अधिवक्ता ने पौराणिक यानी पौराणिक जो है और इतिहास से जुड़े हुए जो कुछ शब्द हैं जो कि कुछ कैरेक्टरों से मिलते जुलते हैं आपके सबके, जो हमारे जैसे मान लो हिंदू धर्म की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तैयार की गई अंग्रेजी की वर्णमाला उनमें जो खूब मिल रही है इसकी सराहना। तो काफी लोग सराहना दे रहे हैं, काफी लोगों के अलग अलग मत होंगे, तो सराहना देना या इसका विरोध करना वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम सब केवल एक वायरल खबर के तौर पर देख रहे हैं। ना ही हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मैं इसकी जो इसका विरोध करूं या फिर इसका सपोर्ट करूं, वो अलग मैटर है। जो गवर्नमेंट या जो कोई लोग चाहेंगे वैसा होगा, हमारे आपके इसमें कुछ करने कहने से कुछ नहीं होता। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने भी इन मामलों में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया है, यहां तक कि अभी और इसमें कई सारे मतभेद हैं, पहले हम वो आपको बताते हैं। देखो हिंदी में भी तैयार कर रहे हैं ऐसी ही वर्णमाला, अंग्रेजी की यह नई वर्णमाला सीतापुर निवासी एक अधिवक्ता ने तैयार की है और यहां पर अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एस.एल. मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ता ने इसे बनाया तो है, लेकिन उसको लेकर के वह मीडिया के समक्ष नहीं आना चाहते क्योंकि कंट्रोवर्सी से बच रहे हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें होंगी, कोई विरोध करेगा, कोई सपोर्ट करेगा और ऐसे समय में बहुत ज्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं। हालांकि प्रकाशकों को भी यह नई कल्पना जो है संकल्पना भा रही है और मेरठ के एक प्रकाशक ने इसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। इसमें शब्दों से संबंधित वर्णनों को सुधार करके और विस्तार से लिखवाएंगे ताकि बच्चों को थोड़ी ज्यादा जानकारी मिल सके। और एस.एल. मिश्रा ने बताया कि इसे बनाने वाले अधिवक्ता इसी तरह की हिंदी की भी एक वर्णमाला भी तैयार कर रहे हैं। ये तो अंग्रेजी वाले अल्फाबेट आपने देख लिए ABCD के आधार पर, अभी छोटा बड़ा इनके आधार पर भी ऐसे ही नाम सब रखे जाएंगे, तो वो भी तैयार हो रही, उसे भी जल्द ही जारी किया जाएगा। खैर देखा जाएगा आगे क्या होता है। साथ ही आपको बताते इसमें और क्या है। आमतौर पर बच्चे अंग्रेजी की वर्णमाला में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय ये सब पढ़ते थे, लेकिन अब बच्चे A फॉर अर्जुन और B फॉर बलराम पढ़ेंगे। अब शिक्षकों के सोशल मीडिया ग्रुप पर ऐसी ही अंग्रेजी वर्णमाला का खूब प्रसार हो रहा है। इसमें A से लेकर के Z तक के शब्द भारतीय पौराणिक संस्कृति और इतिहास के लिए लिए गए हैं। शिक्षकों का भी मानना है कि वह बच्चों के लिए अलग तरह का अनुभव होगा और इससे वे बालपन में भी जो है भारतीय संस्कृति के रूबरू हो सकेंगे। सोशल मीडिया पर इस तरह की अंग्रेजी वर्णमाला की PDF फाइल उपलब्ध है और इसमें शब्दों से संबंधित फोटो भी उपलब्ध है, साथ में संबंधित शब्द का वर्णन भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पर A फॉर अर्जुन तो जो है यहां पर, और इस तरह से अर्जुन के बारे में एक वाक्य में वर्णन भी किया गया है कि अर्जुन कौन थे, इस तरह से वो हो जाएगा। ऐसे ही आपके ये A फॉर, अभी तक बच्चा A फॉर एप्पल सीखता था, एप्पल जो है वो समझता था, लेकिन अब A फॉर अर्जुन जो है पढ़ेगा तो अर्जुन के बारे में सीखेगा। ये यहां पर आगे का इनका मोटिव है इस आर्टिकल का। अभी गवर्नमेंट का किसी का इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि ये आगे लागू होगा या इसके लिए तैयारी की जा रही है, कुछ भी ऐसा वैसा है। ये किसी अधिवक्ता ने बस तैयार किया है और ऐसे उन चीजों को लेकर के ये बातें चले और वो खुद ही सामने आने से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मैटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, आप उसे कमेंट में जरूर देना। फिलहाल के लिए ये कहना चाहेंगे कि जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर जो है बॉय, ये भी गलत नहीं था, ये हर जगह चलता है और इसमें कोई देखो किसी धर्म को लेकर के कुछ भी है नहीं, तो ना ही किसी का कोई विरोध है उस अल्फाबेट वाली जो है आप वर्णमाला पर अगर देखें तो उसमें भी कोई, हमारा मैं कहने का मतलब है कि कोई किसी का विरोध नहीं, ना ही किसी भी धर्म के पक्ष का, हर कोई उसको अपना रहा है। अब मान लो A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, Z फॉर जो आपका ये जामवंत चलेगा, J फॉर जटायु चलेगा। अब क्या इससे लोगों को दिक्कतें भी होंगी, क्या बाकी धर्म इसका विरोध करेंगे? तो ये जो भी है वो आने वाले फ्यूचर को लेकर के है, लेकिन हमारा और आपका यही संदेश होना चाहिए कि इन कोई भी तरह के जो भी मैटर हो उनको लेकर के लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अपनी सूझबूझ समझ दिखानी है।
तमाम लोगों के तमाम तरह के जो है यहां पर नीतियां होती हैं, मुद्दे होते हैं, उन्हीं को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। चाहे चुनाव के टाइम गवर्नमेंट को ले लो, चाहे किसी को ले लो, लेकिन हमें और आपको साथ मिलकर रहना है, सूझबूझ दिखानी है। ऐसे किसी भी तरह के जो धर्म से रिलेटेड मैटर हो, इनमें कभी भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को भी कोई मुद्दा नहीं मिलेगा इन चीजों को उखाड़ने का। जब चीजों को देखो, किसी को फर्क पड़ता है किसी चीज से, तभी वो उस चीज को जो है करने में उसको मजा आता है। अब अगर किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तो किसी को मजा नहीं आएगा। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, 100 बार करेगा और थक हार करके बैठ जाएगा। उदाहरण ले लो, अगर आप किसी चीज से चिढ़ते हैं, अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है, आप उस बात से चिढ़ते हैं। अब यकीन मानो, अगर आप उस बात से चिढ़ना बंद कर दें, जिस बात को लेकर वो आपको चिढ़ा रहा है, उसके कहने से पहले ही आप उस बात को कह दें जिससे आप खुद ही चिढ़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका वो चिढ़ना भी अंदर से खत्म हो जाएगा और सामने वाला जो चिढ़ाना चाह रहा था आपको, उसके अंदर की भावनाएं भी वो खत्म होने लग जाएंगी। अरे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से, क्या कहें, इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा, तो वो भी कम कर देगा। तो ये सब चीजें, और उससे आपके चिढ़ने से ज्यादा उसको कष्ट होगा, अरे इसको तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो यही चीजें हैं। अगर हम सब भाई बहनों को सभी धर्मों के मिलकर के रहना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट के ऐसे मुद्दों को जो चुनाव के लिए उखाड़े जाते हैं, इनको अगर नजरअंदाज किया जाए और आपसी जो है प्रेम सौहार्द दिखाया जाए, जो भी हम लोग हैं, देखो नेता लोग तो हर तरह के मिलेंगे हर पार्टियों में, और वो जहर उगलेंगे आपकी पार्टी में, हमारी पार्टी में, उनकी पार्टी में, सब पार्टी में, सभी धर्मों में, तो उन्हीं से बस बचना है, बाकी किसी से नहीं। हम आम सब नागरिक हैं और हमें अपना, अपने बच्चों का, परिवार का बस ध्यान रखना है। बाकी ना ही हम कोई नेता बनने जा रहे हैं, ना ही आप बनने जा रहे हैं कि आप विधायक बन जाएंगे या हम विधायक बन जाएंगे। तो क्या फायदा है हमें आपस में लड़ने का? हम सब मिलकर के ही रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। तो इस वाली भावना को लेकर के हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं एक जानकारी की, जो कि एमपी से आ रही है, यानी कि मध्य प्रदेश से। यहां पर विभाग के द्वारा लाडली लक्ष्मी उत्सव के प्रचार प्रसार के लिए वीडियो फिल्म तैयार कराई गई है और विभिन्न प्रचार माध्यमों से सोशल मीडिया आदि पर इसका प्रसारण भी सुनिश्चित कराया जाएगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ता लाडली उत्सव कार्यक्रम के लिए अपनी अपनी आंगनबाड़ी ग्राम फलिये में घर घर जाकर के पीले चावल देकर के न्योता दें और ड्रेस में जाएं और बोल करके आए कि 2/11 यानी कि 2 नवंबर बुधवार को लाडली लक्ष्मी उत्सव में आए, जहां पर भी कार्यक्रम रहेगा वहां पर आना है, ये बोलना है। तो देख रहे हैं एमपी में मामा जी क्या करवा रहे हैं। कल मामा जी में इसी मैटर को लेकर के मैंने आपसे चर्चा किया था, लाडली लक्ष्मी वाले इन्हीं मैटरों को। किसी को योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तमाम लोगों के आपने कमेंट्स पढ़े थे। अब यहां पर बहनों से, हमारी आंगनबाड़ी से यह बोला जा रहा है एमपी में कि वो घर घर जाएंगी, चावल पीले लेकर के और न्योता देंगी, अपनी आंगनबाड़ी वाली ड्रेस पहनेंगी और पीले चावल ले जाएंगी, न्योता देंगी कि 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी वाला जहां कहीं भी कार्यक्रम होगा वहां पर सबको आना है। बताओ, ये सब करवाया जाएगा, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना में लाभ किसी को अभी तक नहीं वहां पर मिला। तमाम लोगों के कमेंट्स मुख्यमंत्री जी के उस वीडियो और पोस्ट पर ही आप लोग जाकर के एफपी पर पढ़ सकते हैं, वो वहां पर उदाहरण है सच्चाई का। और इधर ये सब चल रहा है, तो हर एक राज्य में यही चल रहा है, दिखावा दिखावा बस दिखावा। सोशल मीडिया क्या चल गया कि अब गवर्नमेंट भी अपने कार्यों को उस बस दिखावे स्वरूप ही पूरा करवा देती है, उनका मानो कार्य दिखावे में ही समाप्त हो जाता है। ऐसे यहां पर यह लिखा गया कि सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग श्रीमती भारती डांगी ने बताया कि देव उठनी, ग्यारस वगैरह एवं विवाह मुहूर्तों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विवाह समारोह के आयोजन होते हैं और इन विवाह समारोह में बाल विवाह की जो है संभावना भी यहां पर बनी रहती है, जो बाल विवाह होते हैं बच्चों वाले। तो इसी के चलते जो है जन्म जो है सामान्य को लगातार, यानी जन सामान्य को बोला जा रहा है, जागरूकता के लिए प्रयास करने चाहिए। वहीं विवाह समारोह में सेवाएं देने वाले मैरिज हॉल या टेंट व्यवसायी या बैंड बाजा कैटर संचालकों, पंडित मौलियों, इनको भी किसी भी स्थिति में बाल विवाह संपादित ना करने के लिए भी निर्देश दिया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल, ये वाला देखो मुद्दा अच्छा है, बाल विवाह नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो समझ नहीं होती लोगों के पास में उतनी कि वो अपने डिसीजन ले पाए। यहां तक कि बाल विवाह छोड़ो, आज की जनरेशन में भी 22-22 और 24-24 साल हो जाते हैं और लोगों को उतनी समझ नहीं होती है जो वो समझते हैं कि हम समझ रहे हैं। और यहां पर तो 18 शुरू नहीं हुए, 18 छोड़ो, 14-14 साल भी नहीं हो पाते हैं, सब सेटिंग करना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि हम ही सब हैं जो है करता धरता और हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमारी जो बुद्धि है वो सबसे आगे है आज की जनरेशन के हिसाब से। लेकिन वो बच्चे ही रहेंगे और वो बच्चे रहते हैं। 18 के भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट मानती है 18 के बाद डिसीजन लेने के लायक इंसान हो जाता है, लेकिन आप सब समझते हो कि वो स्टेज भी उतनी परिपक्व नहीं है कि शादी जैसे डिसीजन वो खुद स्वयं से ले पाए, क्योंकि अच्छा बुरा
भले ही देखो हर किसी की बात नहीं कर रहा, 100 में 100% लोग ऐसे ना होते हैं, 10-15% वो अलग होते, लेकिन वो इतनी जल्दी शादी भी नहीं करेंगे, ये भी आप समझ लेना। तो यहां पर कई सारे लोग हैं जो अपने फ्यूचर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको लगता है कि अब शादी कर लो, 20, 21, 22 के हुए नहीं, शादी की तरफ भागने लग गए। तो ये इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ बाल विवाह 18 ही नहीं देखना है अपने, ये वो तो गवर्नमेंट जो ऑफिशियली कर रही है लीगल रूप से तो जो है वो हो जाएगा जब भी आप जो मान रही है दायरा दिया है, लेकिन आप सब अपने बच्चे हैं या कोई भी है उनको पढ़ने लिखने के लिए पहले प्रेरित करो, वो लायक बन जाए, उसके बाद वो करें। और ये समझ आपके अंदर हो तो उतनी बात अच्छी नहीं है, ये समझ आपके बच्चों में अगर स्वयं से आ जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात है। स्वयं से समझेगा तो अपनी तरक्की के लिए बहुत प्रयास करेगा। इधर बात करते हैं, आगे ले चलते हैं और भी आपको बताना है, जैसे कि यहां पर बोला जा रहा है कि देखिएगा जिला स्तर पर शिकायत पंजी के लिए बाल विवाह कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, नंबर भी दे दिया गया है, इस तरह से मोबाइल नंबर भी ये सब दिए गए हैं, और इसमें चाइल्ड लाइन नंबर भी 1098 है, इस पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो इस तरह से बड़े वाले नंबर आप भूल जाओ, 1098 ये चाइल्ड संपर्क वाला नंबर है, इस पर भी शिकायतें हो सकती हैं अगर बाल विवाह कहीं पर हो रहा है। तो ये जनसंपर्क मध्य प्रदेश की तरफ से एक आर्टिकल आया था जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। और आगे चलते कुछ बहनों के बारे में बताते हैं। पूनम तिवारी बहन है, उन्नाव से आती हैं, और कल की कुछ फोटो है। लालमणि बहन है, चंदौली जिले से आती हैं, और इनके अलावा ये है प्रेमलता जो कि हरदोई से आती हैं। साथ ही साथ एक ये बहन है जयश्री जो कि बाराबंकी से आती हैं, और इनके अलावा एक ये बहन है संगीता तोमर जो कि आगरा से आती हैं, और एक ये है आशा मिश्रा जो फतेहपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये है निर्जा पटेल जो कि इटावा से आती हैं। साथ ही एक ये बहन है सरोज पाठक जो कि गोंडा से आती हैं, और इनके अलावा एक ये है गजला परवीन बहन जो कि बिजनौर से आती हैं, अन्नप्राशन मनाया गया है, और इनके अलावा ये है कुसुमा देवी जो कि बहराइच से आती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में